चलो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, रीड इट वेरी केयरफुली एंड टेल मी द आंसर एवरीवन। आपको एक फ्रेज दिया हुआ है, आपको बताना है ये फ्रेज सही है या गलत है। अगर सही है तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड। अगर गलत है तो आपको बताना है कौन सा वाला सही होगा। चलो ट्राई इट एवरीवन, सभी लोग ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। 30 सेकेंड्स का टाइमर है आपके पास। टोन से करना, ये वाले क्वेश्चन आज आपके टोन बेस्ड हैं। ये वाले क्वेश्चन ग्रामर बेस्ड नहीं है, मैं आपको एक हिंट दे रही हूं। ये वाले जो क्वेश्चंस हैं आपके आज आपके टोन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, दे आर नॉट ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस, दे आर टोन बेस्ड क्वेश्चंस। तो टोन की हेल्प से क्वेश्चन को करना। द स्टिपुलेशन, स्टिपुलेशन का मीनिंग क्या होता है? पूरा का पूरा कंडीशन। कंडीशन जो है इसको खरीदने की वो इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। स्ट्रिंजेंट का मीनिंग क्या होता है? स्ट्रिक्ट है। चलो अगर कंडीशन स्ट्रिक्ट होगी, अगर कंडीशन स्ट्रिक्ट होगी तो रूरल एरियाज में क्या होगा? अगर कंडीशन स्ट्रिक्ट होगी तो रूरल एरियाज में क्या होगा? रूरल एरियाज में हैंडीनेस, हैंडीनेस का मीनिंग क्या होता है? आसानी से वो चीज मिल जाएगी, एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाएगी, चीज आसानी से मिल जाएगी, या चीज के मिलने में प्रॉब्लम होगी? बताओ आंसर क्या होगा? इतने सारे बच्चे कह रहे हैं सी आंसर, लेकिन बच्चे मैंने आपको पहले ही बोला टोन से करना। अगर कोई चीज स्ट्रिक्ट है, रूल्स रेगुलेशंस बहुत ज्यादा हैं, अगर कोई चीज स्ट्रिक्ट है, रूल्स रेगुलेशंस बहुत ज्यादा हैं, रूल्स रेगुलेशंस अगर बहुत ज्यादा होते हैं तो एक्सेसिबिलिटी ज्यादा होती है या एक्सेसिबिलिटी कम होती है किसी चीज की? कहने से एक्सेसिबिलिटी कम होती है अगर चीजें स्ट्रिंजेंट होती हैं, अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस टफ होते हैं। तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दिस हिंडर्स देयर अवेलेबिलिटी, उनकी अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। हिंडर वर्ड का मीनिंग क्या होता है? रुक जाती है, कम हो जाती है। समझ में आया? ग्रामर का क्वेश्चन नहीं है, टोन का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बोला मैं इन मॉक टेस्ट की सीरीज में आपको न्यू पैटर्न करवाऊंगी और यही मतलब अलग अलग तरह का पैटर्न करवाऊंगी। तो ये टोन बेस्ड क्वेश्चन है। मार्केट वैल्यू की तो बात ही नहीं हुई, नहीं हो सकता। इसमें तो बोल रहा है एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाती है, उल्टा लिखा हुआ है। स्केयर्सनेस उनकी कमी के बावजूद, एंड उनकी कमी के बावजूद क्या? सेंटेंस ही कंप्लीट नहीं है। आंसर क्या हो गया? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया सभी को? पहला क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर है। चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे। टेल मी व्हाट विल बी द आंसर। Let's see how many of you give the right answer. स्कॉफ का मीनिंग होता है हंसना। डेजर्टर्स का मीनिंग होता है जो छोड़ देते हैं, छोड़ छाड़ के। शायद एक सॉन्ग भी था ऐसे, पता नहीं आगे के लिरिक्स तो आई थिंक आप लोगों को याद होंगे। डेजर्टर्स का मीनिंग होता है छोड़ने वाले। आंसर क्या होगा? स्कॉफ मीन्स मजाक उड़ाना, हंसना, रिडिक्यूल करना, मजाक उड़ाना। लीडर जो है उन छोड़ने वालों के ऊपर हंसा, उनको क्या बोला? वो अपॉर्चुनिस्ट हैं। अपॉर्चुनिस्ट मीन्स जहां उनको फायदा मिलता है वहां भाग जाते हैं। जब पार्टी हाई टाइड में होती है, जब पार्टी फायदे में होती है तो वो उसकी तरफ चले जाते हैं। तो आगे क्या आएगा? जब पार्टी मुश्किलों में होती है तो उसे छोड़ देते हैं। जब पार्टी फायदे में है तो उसकी तरफ गए, तो जब मुश्किलों में होगी तो छोड़ देंगे। मतलब जब वाटर्स लो होते हैं, जब पार्टी मुश्किलों में होती है तो वो लोग क्या करते हैं? वो लोग पार्टी को छोड़ देते हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। हाई टाइड नहीं, हाई टाइड वाली बात तो लिखी हुई है, यहाँ पे भी हाई है, यहाँ पे भी हाई है, यहाँ पे भी हाई है। हाई टाइड वाली बात तो लिखी हुई है ऑलरेडी। तो ना ही ए आंसर हो सकता है, ना ही बी आंसर हो सकता है, ना ही डी आंसर हो सकता है। आंसर क्या होगा? सी। जब हाई टाइड हुआ तो उसके साथ है, जब खुशी का टाइम आया तो साथ में है, जब दुख का टाइम आया तो छोड़ देते हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने बच्चों का ठीक हुआ क्वेश्चन नंबर 2? हाउ मेनी ऑफ यू हैव गिवन द राइट आंसर्स? एम्ब्रेस मीन्स अपना लेना,
हाई टाइड वाली बात तो दे रखी थी बच्चे, ऑलरेडी दे रखी थी, तो उसको थोड़ी ना दोबारा बोलोगे, अब तो लो टाइड वाली बात बोलोगे। टोन से करना, आराम से टोन से कर लोगे इस क्वेश्चन को भी। डू इट विद द हेल्प ऑफ टोन। रिच हिस्ट्री पॉजिटिव वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है, इसका मतलब यहां पे भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। चलो अब आंसर बताओ। इंडिया की हिस्ट्री बहुत रिच है, जो उसे कैसा टच देती है, डीजेनरेटिंग नेगेटिव वर्ड है, सटल मीन्स हल्का सा, लाइट पॉजिटिव वर्ड तो नहीं है, एगोनाइजिंग दुख देने वाला नेगेटिव वर्ड है, ये सारे के सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं। तो पॉजिटिव वर्ड सिर्फ एक ही है, वो क्या है, हीलिंग टच। जब मुश्किल का समय आता है, अलग अलग होने का समय आता है, तोड़ने वाला समय आता है, तो वो उसे एक हीलिंग टच देती है। किससे किया हमने ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमने किया टोन की हेल्प से। वी डिड इट विद द हेल्प ऑफ टोन। वेरी गुड, वंडरफुल। मुझे बताते भी जाओ किस किसका सही निकल रहा है, तो मैं आप लोगों के नाम पढ़ के चेक भी करती जाऊंगी कितने कितने बच्चों का ठीक निकल रहा है, मुझे भी याद हो जाएंगे आपके नाम। चलो तो मुझे बताते भी जाओ, जैसे जैसे सही होता जा रहा है प्लीज कमेंट यस, और अगर गलत हो रहा है तो नो। चलो अगला क्वेश्चन, टोन से करना है इस क्वेश्चन को भी। डू इट विद द हेल्प ऑफ टोन एवरीवन। लोनलीनेस कब होगी, अकेलापन कब होगा, बताओ आंसर। पूरी दुनिया में बच्चे अकेले हैं, पूरी दुनिया में बच्चे अकेले हैं, अकेलापन कब होगा, अब बताओ आंसर। अकेलापन कब होगा, जब फैमिली मिल जाएगी। अमलगमेशन का मीनिंग होता है मिल जाना, फैमिली का इंपॉर्टेंट पार्ट होगे तो क्या लोनलीनेस होगा, अकेलापन होगा। फैमिली के अलग अलग होने से फर्क ही नहीं पड़ता, नहीं, लोनलीनेस कब होगा, जब फैमिली अलग अलग हो जाएगी, जब न्यूक्लियर फैमिलीज में लोग रहने लग जाएंगे। लोनलीनेस कब होगा, जब डिसइंटीग्रेशन होगा। डिसइंटीग्रेशन वर्ड का मीनिंग क्या है, अलग अलग होना। जब सपोर्टिव फैमिली टूट जाएगी तब क्या होगा, अकेलापन होगा, लोनलीनेस होगा। आंसर क्या हुआ, वॉट इज द राइट आंसर, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। कितने बच्चों का ठीक हुआ। टोन से करने हैं क्वेश्चन, आपको बार बार बोल रही हूँ, क्वेश्चन को टोन से करना है। ग्रामर इनमें इंपॉर्टेंट नहीं है, इनमें इंपॉर्टेंट है टोन। योर रीडिंग स्किल्स, योर कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स इंप्रूव हो रही है इन क्वेश्चन से। चलो अगला क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन इस वाले पैटर्न का। आखिरी क्वेश्चन इस पैटर्न का। मुझे येस और नो में बताते भी जाओ किन किन बच्चों का ठीक हो रहा है, किन किन बच्चों का गलत हो रहा है, प्लीज। क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। एप्पल अपनी खुद की एप्लीकेशंस को फेवर करता है, तो कॉम्पिटिटर्स को फायदा देगा, नुकसान दे रहा है एप्पल। एप्पल कॉम्पिटिटर्स को नुकसान दे रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, कॉम्पिटिटर्स को नुकसान पहुंचा रहा है, कॉम्पिटिटर्स को नुकसान पहुंचा रहा है, मतलब अपने राइवल्स को डिसएडवांटेज पे डाल रहा है। कॉम्पिटिटर्स को नुकसान पहुंचाने का मतलब क्या, उनको रिवॉर्ड नहीं दे रहा, उनको अपने कॉम्पिटिटर्स को, राइवल्स को डिसएडवांटेज पे डाल रहा है। डेवलपर्स तो आगे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे फिर से डेवलपर्स की क्यों बात करोगे, कंज्यूमर्स की तो बात ही नहीं हो रही, कॉम्पिटिटर्स की बात हो रही है। एग्जेम्पशन नहीं दे रहा अपने प्रोडक्ट्स पे, अपने कॉम्पिटिटर्स को फायदा नहीं पहुंचा रहा, नुकसान पहुंचा रहा है। आंसर क्या है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सीक्स टू पुट राइवल्स एट एन एडवांटेज, एडवांटेज पे, डिसएडवांटेज पे डाल रहा है अपने राइवल्स को। चलो स्कोर्स बताओ आउट ऑफ 5 इस पैटर्न में। सभी बच्चे 413 बच्चे देख रहे हैं, तो एवरीवन विल टेल मी योर स्कोर्स, क्या क्या स्कोर रहा आउट ऑफ 5 इस पैटर्न पे। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन हमने कर लिया है, फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस हमने सबसे पहले कर लिए हैं। अब हम करेंगे कोई डिफरेंट पैटर्न अगर आता है तो, स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं। पहले हमने फ्रेज रिप्लेसमेंट कर लिया, अब हम करेंगे कोई डिफरेंट पैटर्न अगर आता है तो। चलो फिलर्स वाले क्वेश्चन हम सेकेंड पार्ट में करते हैं, तो ये अभी नहीं करेंगे।
पैराजंबल हम सेकेंड लास्ट में करते हैं, मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई है, तो पैराजंबल भी नहीं करेंगे। आज हम क्या करने वाले हैं, अभी हम करने वाले हैं ये वाले क्वेश्चंस। चलो रीड द डायरेक्शंस एवरीवन। डायरेक्शंस रीड कीजिए। क्या डायरेक्शंस दिए हुए हैं आपको? ये क्वेश्चंस हैं वर्ड रीअरेंजमेंट के, सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस नहीं है ये वाला पैटर्न कौन सा है? ये वाला पैटर्न है वर्ड रीअरेंजमेंट। वर्ड रीअरेंजमेंट का मतलब क्या है? आपको वर्ड्स हैं जो बोल्ड में दे रखे हैं, आपको उन वर्ड्स का सही सीक्वेंस बताना है। यू हैव टू टेल मी द राइट सीक्वेंस ऑफ दोज वर्ड्स। चलो ये रहा पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे। चलो आंसर दिस क्वेश्चन एवरीवन। अच्छे से पढ़ो, टेक योर टाइम बट गिव द राइट आंसर। द अनफेलिंग अराइवल, सैंटा क्लॉज जो आएंगे, बच्चों को क्या करेंगे? सैंटा क्लॉज बच्चों को क्या करेंगे? बच्चों को अच्छा फील करवाएंगे सैंटा क्लॉज। बचपन में हमें भी बताया जाता था सैंटा क्लॉज आएंगे, वाओ। सैंटा क्लॉज क्या करेंगे? बच्चों को अच्छा फील करवाएंगे। बच्चों को अच्छा फील करवाएंगे, इसका मतलब फर्स्ट ब्लैंक में क्या आएगा? सूद। उन बच्चों को अच्छा फील करवाएंगे जो ना केवल समझ पा रहे हैं, कि क्यों ये सारे चेंजेस आ रहे हैं, और ना ही अपने फियर्स को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। वो बच्चे जो चेंजेस आए सोसाइटी में, ना उनको समझ पाए, ना उन फियर्स को एक्सप्रेस करवाए, उन बच्चों को खुशी कौन देंगे? उन बच्चों को खुशी देंगे सैंटा क्लॉज। आंसर क्या हो गया? फर्स्ट वाले में क्या आया? बी। सेकेंड वाले में क्या आया? सी। थर्ड वाले में क्या आया? ए। तो व्हाट इज द फाइनल सीक्वेंस? फाइनल सीक्वेंस क्या बना? बी, सी एंड ए। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। कितने बच्चों का ठीक हुआ? हाउ मेनी ऑफ यू हैव गिवन द राइट आंसर्स? चलो अगला क्वेश्चन, टेल मी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। There could be a case, एक केस हो सकता है टू आर्ग्यू, इस बात को आर्ग्यू करने का, दैट द मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ मिथ्स, जो मिथ है, मिथ्स तो ऑलरेडी मिस इंटरप्रिटेड होते हैं, तो मिथ्स का मिस इंटरप्रिटेशन कैसे हो सकता है? मिथ का तो मतलब ही होता है झूठ, तो ये वर्ड तो गलत है। इज मेड पॉसिबल बिकॉज ऑफ देयर, क्योंकि हम उनको क्या समझते हैं? बिकॉज ऑफ देयर मिस इंटरप्रिटेशन, हम उनको मिस इंटरप्रेट करते हैं। क्या मानते हैं हम उनको? रीजनिंग का एक इंफीरियर फॉर्म मानते हैं। इसका मतलब क्या है? सेकेंड वाली पोजीशन पे बी आएगा, सेकेंड वाली पोजीशन पे ए आएगा, तो ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल आउट हो गया, ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे मिस इंटरप्रिटेशन आएगा, ये रीजनिंग अपनी जगह पे सही है, तो यहाँ पे क्या आएगा? विलिफिकेशन। विलिफिकेशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज को कंडेम करना, किसी की बुराइयां करना। तो मिथ्स को हम गलत इसलिए मानते हैं क्योंकि हम उनको सोचते हैं कि वो उनमें लॉजिक नहीं लगता, लॉजिक नहीं लगता है उनमें, हम उसको ऐसा मानते हैं, इस वजह से हम मिथ्स को बुरा भला बोलते हैं। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, बी, ए एंड सी। यहाँ पे बी आया, यहाँ पे ए आया और यहाँ पे सी आया। So what is the final answer? The final answer is B, A and C. That means option number D. कोई डाउट? देखो उसको ऐसे ले सकते हो, कहने से ये रीजनिंग अपनी जगह बिल्कुल सही है। रीजनिंग का मीनिंग क्या होता है? लॉजिक। लॉजिक नहीं होता मिथ्स में, इसलिए हम उनको बुरा भला बोलते हैं। जितने भी मिथ होते हैं, जितने भी क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, क्या बोलते हैं मिथ को? आप लोग मुझे बताइए। एक वर्ड होता है मिथ्स का हिंदी में, जितने भी मिथ्स होते हैं उनमें कोई लॉजिक नहीं होता, वो लॉजिक का इंफीरियर फॉर्म होता है। इसका मतलब सी अपनी पोजीशन पे बिल्कुल सही है, तो ये तीनों ऑप्शंस तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। ये अपनी पोजीशन की जगह यहाँ पर आएगा, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, तो आप इससे सही आंसर तक पहुंच गए, ऑप्शन नंबर डी तक।
अच्छा, एक रिक्वेस्ट है सभी लोगों से, अभी आप लोगों ने इस वीडियो को, बहुत सारे बच्चों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है अभी तक, तो आई वुड रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू लाइक दिस सेशन एज वेल। इस सेशन को जल्दी से लाइक भी कर दीजिए। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ। विलिफिकेशन वर्ड का मीनिंग होता है किसी चीज को बुरा भला बोलना। हाँ बच्चे, एरो डायरेक्शन का क्लास है, आज 1:30 है क्लास। हाँ जी, आंसर बताइए। क्या यहाँ पे समझ में आ रहा है? शिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट फ्रॉम दिस टू दिस। क्या ये बात समझ में आ रही है? सेकेंड वाली पोजीशन पे ए आएगा। कितने बच्चों को ये बात क्लियर हो गई कि सेकेंड वाली पोजीशन पे ए आएगा? क्योंकि देख रहे हैं, विटनेस का मीनिंग होता है देखना, एक शिफ्ट देख रहे हैं हम यहां से यहां पर। सेकंड वाली पोजीशन पे ए आएगा, मींस ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, और ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पर शिफ्ट आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा? द करंट कन्फ्रंट्रेशन, जो अभी का जो आमना सामना है वो उस टाइम पे हुआ है जब हम देख रहे हैं कि सोसाइटी में एक शिफ्ट आ रहा है। डेमोक्रेटिक स्टेट जो थी वहां से हम कहा जा रहे हैं? बिजनेस की तरफ जा रहे हैं। बिजनेस ही है जो हमारी सोसाइटी को कैप्चर कर रहा है। इसका मतलब फर्स्ट वाले में क्या आएगा? सी आएगा, सेकंड वाले में ए आएगा, थर्ड वाले में बी आएगा। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर? द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। डेमोक्रेटिक स्टेट की से कहा जा रहा है क्रोनी कैपिटलिज्म में जा रहा है। क्रोनी कैपिटलिज्म वर्ड का मीनिंग क्या होता है? क्रोनी कैपिटलिज्म वर्ड का मीनिंग होता है जहां पे कुछ बिजनेसमैन एक ग्रुप बना लेते हैं और वो उस कंट्री को चलाने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारी डेमोक्रेसी थी, अब वो क्या बनती जा रही है? क्रोनी कैपिटलिज्म बनता जा रहा है। अब कुछ बिजनेसमैन ही हमारी कंट्री को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो क्रोनी कैपिटलिज्म है ये लास्ट ब्लैंक पे आएगा, मीन्स बी लास्ट में आएगा। ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। क्रोनी मीन्स ग्रुप ऑफ बिजनेसमैन। बिजनेसमैन के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? क्रोनी। कोई दुविधा? एनी दुविधा? एनी वन? अच्छा, आपको एक व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है नीचे, अगर आपको कोई डाउट है ना, कोई क्वेरी है एग्जाम्स को लेके, कंप्लीट काउंसलिंग चाहिए किसी भी एग्जाम की, किसी भी तरह की, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके हमें पूछ सकते हैं। चलो अगला सवाल। चलो ये वाले क्वेश्चन होकर इनमें अपना स्कोर बताइए, कितने क्वेश्चन है? 3 सवाल थे इस वाले पैटर्न के। स्कोर्स एवरीवन आउट ऑफ 3 इन देम। क्या क्या स्कोर आया सभी का? जल्दी से बता दो अपना स्कोर आउट ऑफ 3। कन्फ्रंटेशन का मीनिंग क्या होता है? जो आमना सामना हो रहा है, जो लड़ाई हो रही है सामने। स्कोर्स एवरीवन आउट ऑफ 3। अब आ जाते हैं, अब हमने ग्रामर वाला पैटर्न भी कर लिया, वर्ड अरेंजमेंट वाला पैटर्न भी कर लिया। अब हम कौन से क्वेश्चंस करेंगे? अब हम करेंगे फिलर्स के क्वेश्चंस। तैयार है फिलर्स के लिए? एवरीवन रेडी फॉर फिलर्स? चलिए, पहला फिलर ये रहा आपकी स्क्रीन पे। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ फिलर, ट्राई इट एंड टेल मी व्हाट विल बी द राइट आंसर। And I am pretty sure that you will give me the right answer. अच्छे से पढ़ो इस क्वेश्चन को, आंसर बताओ एवरीवन। हर साल ज्योति राघवन, जो अभी चैरिटी पे फोकस करती है, वो कैसी फीस्ट देती है? कैसी पार्टी देती है वो? रॉ पार्टी देती है? स्ट्रिक्ट पार्टी देती है? वेल एक्सप्लेन्ड पार्टी देती है? या रिच शोशेबाजी वाली पार्टी देती हैं? अबंडेंट, बहुत सारी चीजें होती हैं उस पार्टी में, बहुत बढ़िया पार्टी देती हैं। कैसी पार्टी देती हैं? बिल्कुल सी बोला, लग्जरियंट पार्टी देती हैं। इसका मतलब क्या होता है? रिच, अबंडेंट, बहुत बहुत पैसा खर्च करती हैं थैंक्स गिविंग की पार्टी के लिए। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड, कितने बच्चों का ठीक निकला? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा?
2016 में एक एम्प्लॉय थी प्राइवेट कंपनी की, उन्होंने क्या किया कि उनको जॉब से निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने मैटरनिटी लीव मांगी थी। उन्होंने लीव मांगी थी अपनी प्रेगनेंसी के दौरान या अपने बेबी को बड़ा करने के लिए, या मैटरनिटी प्रेगनेंसी के टाइम पे उन्होंने लीव मांगी थी, इसलिए उनको क्या किया कि उनको जॉब से निकाल दिया गया। तो ये क्या है? ये कहने से एक तरह का इंजाम है ये। रेंडर्ड का मीनिंग होता है किसी को कुछ देना। एलीग्ड वर्ड का मीनिंग होता है अक्यूज करना, किसी के ऊपर इंजाम लगाना। रिडीम्ड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कोई कूपन को आप रिडीम करते हो, उसकी वैल्यू को कंपेंसेट करते हो। ले असाइड मीन्स इग्नोर कर देते हो, किसी चीज को साइड में रख देते हो। तो आंसर क्या होगा? उन्होंने इंजाम लगाया। आज ही हमने द हिंदू में ये वर्ड पढ़ा था, राइट? अलीग्ड दैट। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, कितने बच्चों का ठीक निकला बताते भी जाना साथ के साथ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे एक फ्रेज यूज हुआ है। ये फ्रेज मैंने आपको परफेक्शन बैच की क्लास में भी एक बार बताया था। ये जो फ्रेज है मैंने आपको परफेक्शन बैच की क्लास में भी एक बार बताया था। अ फ्रेज इज बीइंग यूज्ड हियर। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट फ्रेज। जेंडर सेंसिटिविटी और इक्वालिटी। वर्क प्लेस पे इक्वालिटी होना, जेंडर सेंसिटिविटी होना, वो कैसा ड्रीम रहेगा? कौन सा फ्रेज बताया था? पाइप ड्रीम। पाइप ड्रीम एक फ्रेज होता है, इट इज अ फ्रेज। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कोई ऐसा सपना जो पूरा ही नहीं होगा। विल रिमेन अ पाइप ड्रीम मीन्स ऐसा सपना जो पूरा ही नहीं होगा जब तक एम्प्लॉयज अपना कंजर्वेटिज्म, जो उनकी पुरानी सोच है, उसको खत्म ना कर दे। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, पाइप ड्रीम। इमोरल वर्ड का मीनिंग होता है अनएथिकल। टेम्पोरल वर्ड का मीनिंग होता है सेक्युलर, सारे रिलीजन्स को इक्वल ट्रीट करना। सब ऑर्डिनेट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? जी हजूरी बोलते हैं, रूल्स को फॉलो करना, नीचे की पोजीशन पे होना, इंफीरियर पोजीशन पे होना, वो क्या होता है? सब ऑर्डिनेट। कितने बच्चों को याद था ये पाइप ड्रीम वाली बात? कितने स्टूडेंट्स को याद थी? चलो नाइन्थ क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। यस, टेल मी द आंसर एवरीवन। अच्छे से पढ़ो फिर आंसर देना, फंसना मत इस क्वेश्चन में, अच्छे से पढ़ के आंसर देना। सर्वे दिखाता है कि जो वेस्ट बंगाल में जो स्कूल्स हैं वो बच्चों को टेक्स्ट बुक पहुंचा पाए हैं, और स्टेट ने क्या भी कम कर दिया है। कौन सा रेट होता है बच्चों का? जब बच्चे स्कूल से अपना नाम कटवा देते हैं या उनके पेरेंट्स का नाम कटवा देते हैं या वो स्कूल्स नहीं जाते, उस रेट को क्या बोलते हैं? उस रेट को बोलते हैं ड्रॉप आउट रेट। क्या बोलते हैं बच्चों उस रेट को? ड्रॉप आउट रेट बोलते हैं उसको। और यहाँ पे कोई भी वर्ड नहीं है जिसमें ड्रॉप आउट लिखा हुआ हो। दैट मीन्स नन ऑफ द अबव ऑप्शंस इज द राइट आंसर। आंसर कोई भी ऑप्शन नहीं है, ड्रॉप आउट वहां पे आना चाहिए। फॉल आउट वर्ड का मीनिंग होता है किसी चीज का इम्पैक्ट, उल्टा इम्पैक्ट। अटेनमेंट वर्ड का मीनिंग होता है किसी चीज को पा लेना। आउट क्लास मीन्स कोई चीज जो इंफीरियर क्वालिटी की होती है। यूटिलिटी का मतलब होता है किसी चीज की यूजफुलनेस, उसकी यूजफुलनेस कितनी है, वो कितनी जरूरी है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ द अबव। चलो आखिरी सवाल फिलर्स वाले क्वेश्चन का, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द फिलर्स। बताइए क्या आंसर होगा एवरीवन? लर्निंग आउटकम्स, जो सीखा बच्चों ने, जिसको बाद में रिकॉर्ड किया जाएगा, इससे क्या होगा? ये डिसाइड करेगा कि जो अप्रोच है डैमेज को क्या करेगी? डैमेज को कम करेगी। हम कोई चीज करते हैं किस चीज को करने के लिए? डैमेज को कम करने के लिए, बढ़ाने के लिए तो नहीं। बढ़ाने के लिए तो नहीं। काउंटरैक्ट का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज के इम्पैक्ट को कम करने के लिए।
किसी चीज के इम्पैक्ट को कम करने के लिए, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, काउंटरैक्ट। कॉन्ट्रावीन का तो मतलब होता है किसी चीज में इंटरफेयर करना, इसका तो कोई सेंस ही नहीं है। आंसर क्या होगा, व्हाट इज द राइट आंसर, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। कॉन्ट्रावीन मींस कॉन्ट्रोडिक्ट करना, कॉन्ट्रोडिक्ट नहीं, हम रिड्यूस करने के लिए कर रहे हैं। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, कोई दिक्कत, चलिए 3 सेंटेंस सभी लोग मिलके बोलेंगे, 1 2 3 एंड गो। English is a very easy language. I am very good at English and I'll definitely get my dream job. Thank you everyone. Bye bye. Take care. Stay blessed and tata. Bye bye everyone.